हेलो दोस्तों, आज है 7 जून। जो आज की करंट अफेयर्स की चर्चा है हम उसको कर लेते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं बाय सर्चिंग सौरभ पांडे। तो आइए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन के 193 देशों के द्वारा अपनाए गए 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की ताज़ा रैंक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? इसका जो राइट आंसर नंबर डी, 117वें स्थान पर। देखिए, यूनाइटेड नेशंस के 193 देशों के द्वारा अपनाए गए 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की ताज़ा रैंक में भारत 117वें स्थान पर रहा है, जबकि भारत पिछली बार से 2 स्थान नीचे आ गया है। वर्ष 2015 में इन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को यूएन के सदस्य देशों ने स्वीकार किया था। अगला क्वेश्चन, विद्युत मंत्रालय की किस विद्युत कंपनी ने हाल ही में कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के साथ ई मोबिलिटी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका जो राइट आंसर नंबर डी। देखिए, एनएचपीसी लिमिटेड। विद्युत मंत्रालय की विद्युत कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड ने हाल ही में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के साथ 25 इलेक्ट्रिक वाहनों को लीज पर देने और स्थापना के लिए ई मोबिलिटी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस विभाग ने हाल ही में अपना नया ई फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया है? इसका जो राइट आंसर नंबर सी, आयकर विभाग। देखिए, आयकर विभाग ने हाल ही में अपना नया ई फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य देश के करदाताओं को सुविधा के साथ साथ आधुनिक एवं निर्बाध अनुभव प्रदान करना है। इस पोर्टल पर करदाताओं की सहायता के लिए नया कॉल सेंटर नंबर भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन, एनएमपीबी और किसने हाल ही में भारत में औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों की खेती और उत्पादन देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका जो राइट आंसर नंबर सी, CSIR NBRI। देखिए, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान यानी CSIR NBRI और राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड ने हाल ही में भारत में औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों की खेती और उत्पादन देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारत के बुजुर्गों के लिए SAGE कार्यक्रम और SAGE पोर्टल लॉन्च किया है? इसका जो राइट आंसर नंबर सी, थावर चंद गहलोत। देखिए, सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्री श्री थावर चंद गहलोत ने हाल ही में बुजुर्गों के लिए SAGE सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन कार्यक्रम और SAGE पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके जरिए SAGE से बुजुर्गों के लिए उत्पादों और सेवाओं को उपलब्ध कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस रियर एडमिरल ने सैन्य मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव का पदभार संभाला है? इसका जो राइट आंसर नंबर बी, कपिल मोहन धीर। देखिए, रियर एडमिरल कपिल मोहन धीर ने हाल ही में सैन्य मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव का पदभार संभाला है। वे असाइनमेंट पर आने वाले पहले सशस्त्र बल अधिकारी हैं। रियर एडमिरल कपिल मोहन धीर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला, पुणे के पूर्व छात्र हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय सेना का सबसे पुराना हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज INS संधायक कार्य मुक्त कर दिया गया है? इसका जो राइट आंसर नंबर ए, भारतीय नौसेना। देखिए, भारतीय नौसेना के सबसे पुराने हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत INS संधायक हाल ही में 40 गौरवशाली वर्षों तक राष्ट्र की सेवा करने के बाद विशाखापट्टनम के नौसेना डाक यार्ड में कार्य मुक्त कर दिया गया है। INS संधायक जहाज वर्ष 1987 में श्रीलंका में भारतीय शांति सेना की सहायता वाले ऑपरेशन पवन जैसे कई महत्वपूर्ण अभियानों में सक्रिय भागीदार रहा है। आखिरी क्वेश्चन, मशहूर गायक सईद साबरी का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इसका जो राइट आंसर नंबर बी, 85 वर्ष की उम्र में। देखिए, मशहूर गायक सईद साबरी का हाल ही में 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने बॉलीवुड में सिर्फ तुम फिल्म में एक मुलाकात जरूरी है, सनम और हिना फिल्म में देर ना हो जाए सुपरहिट गीत गाकर राजस्थान का नाम रोशन किया है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है।
फिर मिलेंगे आपसे किसी नए टॉपिक पे, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।